नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका झारखंड इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 9 जनवरी 2022 और हम आपके लिए लाए हैं आज झारखंड में आने वाली 3 नौकरियों की नोटिफिकेशन और उसकी डिटेल्स। तो दोस्तों, बिना समय गवाही आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट आई है वो है रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट झारखंड वेरीज डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स, जो कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा पब्लिश की गई है। और इसकी जो नोटिफिकेशन जो आई थी वो 23 दिसंबर 2021 को आई थी। और एडवर्टीजमेंट नंबर इसकी जो है वो आप देख लो, ये है। पोस्टिंग लोकेशन जो होने वाली थी वो झारखंड में ही होने वाली थी। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल वैकेंसीज है 14, जिसमें से 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 9 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो दोनों असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों के लिए बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियर यानी बीई होने चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से, विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 55%। एज जो रिक्वायर्ड है वो है 21 से 40 साल की। अब यहाँ देखने वाली बात है कि आप थोड़ा सा नोटिस चेक कर लेना, बिकॉज जो एज है 21 साल की जो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और जो 40 साल तक की एज है वो रिलैक्सेशन के साथ है, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन है उसके साथ में इंक्लूड करके यहाँ पर 40 साल तक की जो लिमिट है वो दी गई है। पे स्केल जो आएगी वो होगी ₹33145, मतलब 33,145 रुपए की। और इसमें जो है आप एक बार नोटिस भी चेक कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जो सैलरी है वो है 33,145 की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी क्या होगी उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ झारखंड में जो सैलरी की जो स्लैब्स हैं उसके हिसाब से है, तो वो क्लियर नहीं किया गया वहाँ पर। तो आप जब ये नोटिस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा। ऑफलाइन मेथड से इसको जो है अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, जहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो इसकी जो पीडीएफ नोटिफिकेशन जो आई है या पीडीएफ फाइल जो आएगी उसमें आपको ये अटैच मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी जो लिंक है मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर है मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें जो होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा, मतलब सिर्फ इंटरव्यू है, एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है। स्टार्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की होगी वो होगी 23 दिसंबर 2021, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 10 जनवरी 2022। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स और एडवर्टीजमेंट पेज के लिंक्स, मतलब आप वेरीफाई खुद से भी कर सकते हो कि ये कब आई थी और कैसे इसमें कौन कौन सी इसमें एक्स्ट्रा लिंक्स है, तो उसकी पेज के भी मैं आपके रेफरेंस के लिए दे देता हूँ, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़े। और साथ में इसकी जो है मैंने पहले ही बताया आपको कि पीडीएफ फाइल की मैंने लिंक दे दी है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो दूसरी जो नोटिफिकेशन आई है, दूसरी जो जॉब की जो डिटेल्स आई है वो आई है रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर एट झारखंड ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स। और ये भी जो जॉब है वो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से है, जिसकी जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो आप इसे देख लो। पोस्टिंग लोकेशन जो होगी सेम झारखंड, क्योंकि झारखंड की जॉब है। और नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा है स्कोप। और जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उनकी जो पोस्ट है, वैकेंसीज है वो 24 है। और जूनियर इंजीनियर जो ब्लॉक लेवल में जो काम करने के लिए, जो ब्लॉक लेवल के पोस्टिंग्स के लिए जो अप्लाई करेंगे उनकी जो वैकेंसीज है वो 26, यानी टोटल मिला के आप देख लो तो 50 वैकेंसीज हो जाती है, तो कोई बुरा नहीं है। एज 21 से 40 साल तक की है, मतलब कि मैं यहाँ पर भी फिर वैसा ही है कुछ। 21 जो है मिनिमम एज है, रिक्वायरमेंट एज, और जो 40 है वो अनरिजर्व कैटेगरीज, फिर ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए कैटेगराइज की गई है, तो इसके लिए आप नोटिस चेक कर लेना। पे स्केल जो है जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल दोनों के लिए 21,222 रुपये है। और बहरहाल आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा नोटिस चेक कर लेना कि उसमें और भी क्या पे बैंड, कौन सा पे बैंड मिल रहा है, मैट्रिक्स लेवल भी उसके क्या ग्रेड मिलने वाले हैं वो आप देख लेना। एप्लीकेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन, और इसके लिए एप्लीकेशन जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। 500 रुपये यानी सभी के लिए 500 रुपये लगेंगे, कि इसमें SC ST वाला कैटेगराइजेशन नहीं है। अभी आते हैं हम लोग मोड ऑफ सिलेक्शन में, जिसमें यहाँ पर जो है आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा उसके बाद। स्टार्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी इसकी वो है 23 दिसंबर, और 10 जनवरी तक इसकी जो है लास्ट एप्लीकेशन डेट रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट के ये लिंक है, और
जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो है उसकी पेज की लिंक है। अगर उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स आपको अगर दरकार पड़ेगी तो उसके लिए ज़्यादा इधर उधर आपको इसमें भी देखना नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल जो है मैंने बताया ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके बाद बाकी की डिटेल्स भी इसमें चेक कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। और इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन की जो लिंक है वो jpeg.jharkhand.gov.in पर है। चलिए, तो ये भी एक हो गई। और तीसरी जो यहाँ की है जो सबसे बड़ी जो नोटिफिकेशन आई है वो आई है आपकी झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। मतलब ये जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड एसएससी के तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर है 0/05/2021 मतलब 5/2021। तो पोस्टिंग लोकेशन होगी ऑब्वियसली है कि झारखंड में ही होगी। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट, ये 4 जो है पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है, एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। जिसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की जो पोस्ट होगी, वैकेंसी होगी, वो 384 वैकेंसीज हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है वो 322 वैकेंसीज है। 245 वैकेंसीज है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की, और प्लानिंग असिस्टेंट की मात्र 5 है। तो यानी अगर आप सभी को देख ले तो 956 वैकेंसीज है। तो इसके थोड़ी जो संख्या है अच्छी है, हेल्दी है, गुड। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री है। तो उसमें आप देख लेना कि कौन से आपकी जैसे बीएससी, बीसीए, ये सब जो डिग्रीज है वो चलेगी और वो भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एज जो है मिनिमम जो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है वो 21 साल की है, और अनरिजर्व जो कैटेगरी का जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो एज का वो 35 साल है। ईबीसी ओबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के जो मेल्स हैं उनको रिलैक्सेशन दी गई है। मैक्सिमम 37 साल तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के फीमेल्स मतलब महिलाओं को जो है वो 38 साल तक, मतलब वो किसी भी कैटेगरी की महिला है वो 38 साल तक की होगी तो भी वो इस फॉर्म को भर सकती है। और एससी, एसटी मेल फीमेल में जो है मैक्सिमम जो दी गई है रिलैक्सेशन वो है 40 साल की। पे स्केल जो है वो वेरी कर रही है यहाँ 19,900 से 1,42,400 तक। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी स्लैब्स हैं। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के जो सैलरी स्लैब है वो वेरी करेगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो सैलरी है वो वेरी करेगी 19,900 से 63,200 तक। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की जो सैलरी है वो है 35,400 से 1,12,400 तक। और प्लानिंग असिस्टेंट जो है वो उनकी सैलरी होगी वो 29,200 से 92,300 तक होगी। तो ये आप देख लेना कौन सा आपका सूटेबल है, आप किस सेगमेंट में शूट करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भरना हो सर। एप्लीकेशन मेथड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। एससी एसटी ऑफ झारखंड जो है मतलब झारखंड के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनको 250 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। अब बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे वो अदर सिटीज के अनुसूचित एससी एसटी हो, ईबीसी ओबीसी जो भी हो, उनको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो है आपका इंटरव्यू टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। मतलब इसमें रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है वो एसएससी का होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और इंटरव्यू भी होगा। स्टार्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो है मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो स्टार्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये लास्ट डेट जो होगी वो 14 फरवरी 2022 तक होगी। तो जिन्होंने नहीं भरा अभी तक भाई भर लो जल्दी से, बहुत अच्छा मौका है ये भी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 14 फरवरी तक है जैसे कि मैंने कहा। और इसमें क्या है, एग्जाम की जो फीस की जो पेमेंट है तो उसकी जो फीस है वो आप 16 फरवरी तक भर सकते हो, वो लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन किया और फीस नहीं भरी तो गया। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ फोटो अपलोड एंड प्रिंट आउट, मतलब फोटो अपलोड करने और प्रिंट आउट निकालने की जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी तक है। उसके बाद वेब पोर्टल पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और आप उसमें से कोई भी डेटा निकाल नहीं सकेंगे। और हाँ, लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई भी डेटा जो जिसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा है या फिर वो भर नहीं पा रहे हैं
तो उसको एडिट कर सकते हैं 21 फरवरी तक। उसके बाद वो एडिट नहीं कर पाएंगे, पोर्टल पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और वो आपकी फाइनल सबमिशन मानी जाएगी। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो मैंने यहाँ पर सारे लिंक्स दे दिए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, एडवर्टीजमेंट के पेज की लिंक है, यहाँ से आप और भी सारे लिंक्स जो होंगे वो मिल जाएंगे आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF फाइल है, इसे ठीक से डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई। और अप्लाई ऑनलाइन जो है ये इस लिंक पर की जा सकती है, तो इसे भी आप ठीक से पढ़ लेना। और इस साथ ही मैं आपसे एक और भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारी एक वेबसाइट है gjobs.in। आप सारे जॉब्स की जो डिटेल अभी जो मैंने आपको बताई है वहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो टॉप 3 जो जॉब है वो ये है, तो इसमें भी मैं सारे कुछ को अपडेट करता रहता हूँ और आप यहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ ही दी हुई है सारे कुछ जितने भी डिटेल्स हैं, तो इस पर आप जा सकते हैं और हमारे जो है इस वेबसाइट के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो आप यहाँ पर अपने जीमेल आईडी को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका जो जीमेल आईडी है वो फॉर एग्जांपल abc@gmail.com है, तो बस आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ लिखना और सब्सक्राइब के हिट बटन पर दबाना है और फिर इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बस उस पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसीजर है और इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी इस साइट पर नया पोस्ट अपडेट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधे सीधे मेल पर चली जाएगी। और फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आई नेवर स्पैम। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर भी थोड़ा गौर फरमाइए और उसे भी सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जल्दी मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।